हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। बस एक बार फिर आ गए हैं गुरु रोहित सर आप लोग के सामने फिजिक्स का पार्ट 2 वीडियो लेकर। और फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम आप लोग को बताएंगे सर इकाई क्या है, उसके बाद हम आपको डायमेंशन का चर्चा करेंगे, बीमा क्या है। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके फिजिक्स के पार्ट 1 वाले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब फिजिक्स के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम टोटल फिजिक्स के बारे में बताए हैं। फिजिक्स का टेलर क्या है सर, फिजिक्स है ना। तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ फिजिक्स का टेलर चला है, जैसे कोई फिल्म स्टार्ट होने से पहले टेलर स्टार्ट होता है ना बच्चा मेरे, तो उसी प्रकार स्टार्ट किए हैं कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, फिजिक्स कहलाता है ना बच्चा। फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया, प्राचीन भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। प्राचीन भौतिकी का जनक आइजैक न्यूटन और आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन इंग्लैंड के बाद रहने वाले थे। न्यूटन ने पुस्तक लिखा प्रिंसिपिया, कब लिखा 1686, जबकि 1687 में न्यूटन की पुस्तक प्रकाशित हुआ। न्यूटन के तीनों गति का नियम प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक फिजिक्स का जनक है। आधुनिक फिजिक्स का जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, मॉडर्न फिजिक्स का जनक। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है बच्चा वो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, जबकि न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया, E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ C क्या है? प्रकाश के चाल। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, सॉरी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर भौतिकी को दूसरी परिभाषा में पढ़ेंगे तो भौतिकी को मापन का विज्ञान कहते हैं। इससे किसी भौतिक राशि को मापा जाता है, यानी हर एक भौतिक राशि का मानक या माप, हर एक भौतिक राशि को मापने के लिए मानक एवं माप की आवश्यकता पड़ती है ना। जिस मानक एवं माप को यूनिट या इकाई कहते हैं, जैसे दूरी को मापने के लिए मीटर, समय को मापने के लिए सेकंड, बल को मापने के लिए न्यूटन, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम। ठीक उसी प्रकार हम भौतिक राशि को मापने के लिए अन्य मात्रक की जरूरत होती है। बच्चा मेरे, हम बताए थे कि यूरेका शब्द किससे संबंधित है? आर्किमिडीज से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई ठोस वस्तु को अंशतः या पूर्णतः किसी द्रव या गैस में डुबाया जाता है तो उसकी आभासी भार में कमी आ जाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया। तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज। पनडुब्बी किस प्रकार करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। हाइग्रोमीटर किस प्रकार करता है? हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। और ये किस प्रकार करता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि हाइग्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, और यह एक यंत्र है जो अपेक्षिक आर्द्रता मापता है। एक होता है अपेक्षिक घनत्व, तो अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से, जबकि अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। याद रखिएगा, ग्रो आर्द्रता, अड्रो घनत्व, याद रखिएगा बच्चों मेरे। आपको पहले बताए थे कि सर मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा, जिसको लहरों को देखता रहा। यह किसका, यह कथन किससे संबंधित है? तो न्यूटन से। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी नारंगी के समान है, परंतु जेम्स जिनके अनुसार पृथ्वी नाशपाती के समान है। तो ये सब वीडियो जो है आपको पिछले क्लास में बताए थे। पिछले क्लास में ये भी हुआ था, फर्स्ट वीडियो फिजिक्स का पार्ट 1 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि सर टीएनपी और टीएनजी क्या होता है। तो टीएनपी का पूरा नाम हुआ ट्राई नाइट्रोफिनॉल और टीएनजी का पूरा हुआ ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। टीएनजी को नोबेल का तेल कहा जाता है और इससे उसका उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया 1867 ईस्वी में, आपको पता है। और इन्हीं की स्मृति में, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन से, है ना बच्चा। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये सब तो आपको पता होगा। अगले क्लास के वीडियो में गर्दा उड़ा दिए थे, देख लीजिएगा जाकर। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम फिजिक्स के पहला चलते हैं लेकर पार्ट 1, आज पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम आपको लेकर चलेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और बीमा। सर इसमें हम जानेंगे कि सर भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि क्या है सर? तो वैसी राशि जिसे मापा जाता है भौतिक राशि कहलाता है। यानी एक लाइन में याद रखिएगा कि वैसी राशि जिसे मापा जाता है, बस वैसी राशि जिसे मापा जाता है भौतिक राशि कहलाता है। तो आपको तो पता है ना मेरे बाबू कि कौन कौन से भौतिक राशि को मापा जाता है। तो दूरी को मापते हैं मीटर से, समय को मापते हैं सेकेंड से, द्रव्यमान को मापते हैं केजी से। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे भौतिक राशि हैं जिसका अपना अलग अलग मात्रक आता होता है।
तो कोई पूछेगा भौतिक राशि क्या है, तो ऐसी राशि जिसे मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। और ये सब जितना भी है, दूरी, समय, द्रव्यमान, ये सब एक प्रकार के भौतिक राशि हैं। और ये सब क्या है, एसआई यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशि को सुविधाजनक बनाने के लिए, इजी करने के लिए, आसानी तौर से पढ़ने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया। भौतिक राशि को सुविधाजनक बनाने के लिए, भौतिक राशि को सुविधाजनक बनाने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को कितने भागों में बांटा, तो फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया। पहला को कहा गया मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा को कहा गया व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशि, हम इसको कहते हैं डेरिवेटिव क्वांटिटी। तो ये हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद रखिएगा, और ये हो गया डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी। तो डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी भौतिक राशि को सरल बनाने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया। फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया, एक हुआ मूल भौतिक राशि और दूसरा हुआ व्युत्पन्न भौतिक राशि। है ना बच्चों, यहाँ तक याद रखिएगा कि मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब बात यहाँ बच्चा आता है कि सर मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, वैसी राशि जो स्वतंत्र हो उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसका जो स्वतंत्र हो उसे कौन सा राशि कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहा जाता है। अर्थात इसका मात्रक भी स्वतंत्र हो, जो खुद स्वतंत्र हो और इसका मात्रक भी स्वतंत्र हो। यानी याद रखिएगा कि मूल भौतिक, अगर पूछेगा कि मूल भौतिक राशि क्या है, तो वैसा राशि स्वतंत्र मापा जाता हो, वैसा राशि जो स्वतंत्र मापा जाता हो उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। याद रखिएगा, मूल भौतिक राशि किसे कहेंगे, तो ऐसा राशि जो स्वतंत्र मापा जाता हो उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं, या जिसका मात्रक भी स्वतंत्र हो, जिसका मात्रक क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। यानी वैसा राशि वैसा राशि जो स्वतंत्र मापा जाता हो तथा जिसका मात्रक भी क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है प्यारे बच्चों। मूल भौतिक राशि की संख्या क्या है मेरे बच्चे, 7 है। मूल भौतिक राशि की कुल संख्या कितनी होती है, 7। तो चलिए फिर से एक बार आते हैं। भौतिक राशि क्या है, तो ऐसा राशि जिसे मापा जाता हो उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे दूरी, समय, बल, बहुत सारे राशि हैं जिससे मापा जाता है। तो दूरी को मापते हैं मीटर से, समय को मापते हैं सेकंड से, बल को मापते हैं न्यूटन से, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम से। ये सभी जो है एक प्रकार के मूल भौतिक राशि हैं और इधर इसका मात्रक है। याद रखिएगा, मूल भौतिक राशि को सरल बनाने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया। तो भौतिक राशि को सरल बनाने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि किसे कहेंगे सर, तो ऐसा राशि जो स्वतंत्र मापा जाता हो अर्थात जिसका मात्रक भी स्वतंत्र हो उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। और मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है रसगुल्लो, तो मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है। कितना है, अब आइए कि 7 जो है मूल भौतिक राशि कौन कौन है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि सर 7 जो है मूल भौतिक राशि कौन कौन है। भौतिक राशि को दो भाग में बांटा गया, कौन कौन, तो मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि किसे कहेंगे, तो ऐसा राशि जो स्वतंत्र है उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। राशि और इधर एसआई यूनिट। आइए आपको चार्ट से समझाते हैं कि मूल भौतिक राशि, एसआई यूनिट और इसका बीमा क्या है। तो मूल भौतिक राशि कितने होते हैं आपको पता है, 7। कितने हैं बच्चा, 7। मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसका मात्रक स्वतंत्र हो, मात्रक क्या हो, स्वतंत्र हो, यानी जो खुद उत्पन्न हुआ हो, जो किसी के मेल से नहीं बना हो, जिसका मात्रक स्वतंत्र हो, मूल भौतिक राशि। और मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है। कौन कौन, लंबाई, दूरी, विस्थापन, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। क्वेश्चन एसआई यूनिट इसका याद रखिएगा कि लंबाई, दूरी, विस्थापन। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। लंबाई, दूरी, विस्थापन का एसआई यूनिट होता है मीटर। द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। समय का एसआई यूनिट सेकेंड। विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर। और ताप का केल्विन, याद रखिएगा, ताप का एसआई यूनिट केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट होता है मोल। क्या होता है, मोल। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे की लंबाई, दूरी, विस्थापन का एसआई यूनिट मीटर और इसका बीमा होता है एल। द्रव्यमान का एसआई यूनिट किलोग्राम और इसका बीमा होता है एम। समय का एसआई यूनिट सेकंड, इसका बीमा होता है टी। विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर, इसका बीमा ए और आई दोनों होता है। ताप का एसआई यूनिट केल्विन, इसका बीमा के और क्यू दोनों होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट कैंडला और इसका बीमा सीडी होता है। अपराध की मात्रा मोल होता है और एक बीमा भिन्न है, इसका बीमा नहीं होता है। तो मूल भौतिक राशि देखिए, कोई भी मात्रक जो है सब सिंगल्स बना हुआ है,
किसी के मेल से नहीं बना हुआ है। अगर मीटर पर सेकंड रहता, मीटर पर सेकंड रहता तो मीटर जो बना हुआ है सेकंड के मेल। चलिए चल रहे हैं। मूल भौतिक राशि जिसको किसे कहते हैं, तो जिसका मात्रक स्वतंत्र हो, जिसे स्वतंत्र मापा जाता है उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। मूल भौतिक की राशि की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन? लंबाई, दूरी, विस्थापन, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सभी एक प्रकार के मूल भौतिक राशि हैं। और लंबाई, दूरी, विस्थापन का मात्रक मीटर, डायमेंशन एल, द्रव्यमान का SI यूनिट किलोग्राम, डायमेंशन एम, और समय का SI यूनिट सेकंड, डायमेंशन टी, और विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर, डायमेंशन ए और आई, ताप का SI यूनिट केल्विन, डायमेंशन के और क्यू, और ज्योति तीव्रता का SI यूनिट कैंडेला, और डायमेंशन CD, पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट मोल, और डायमेंशन इसका नहीं होता है। 2-3 को याद रखिएगा, जैसे विद्युत धारा आता है क्वेश्चन, ताप आता है, ज्योति तीव्रता आता है, ये तीनों VVI है बच्चा। क्वेश्चन आ जाएगा कि विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है, तो विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर होता है। क्वेश्चन कभी कभी देख रहा है कि ज्योति तीव्रता को किससे मापते हैं, तो कैंडेला से मापा जाता है। और पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। तो आपको बताएं अभी मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो मूल भौतिक राशि जो वैसा राशि जो जिसका मात्रक स्वतंत्र हो और जिसे स्वतंत्र मापा जाता है उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। और मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। याद रखिएगा मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है? 6 है। हाँ सॉरी, मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है? 7 है। सॉरी 7 है। कौन कौन है? तो 7 में आपको याद रखिएगा, पहला दूरी, लंबाई, विस्थापन, SI यूनिट मीटर, द्रव्यमान का SI यूनिट किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, है ना। तो ये सब के बारे में आप जितना भी है टोटल SI यूनिट और मूल भौतिक राशि का नाम याद रखिएगा, प्लस उसका डायमेंशन याद रखना चाहिए। अब इन 7 आधारित मूल भौतिक राशि के अतिरिक्त 2 भौतिक राशि और हैं। इन 7 आधारित मूल भौतिक राशि के अतिरिक्त 2 राशि और भी हैं। इन 7 आधारित मूल भौतिक राशि के अतिरिक्त 2 राशि और भी हैं। वो कौन कौन है? तो जिसे पूरक भौतिक राशि कहते हैं। जिसे कौन सा भौतिक राशि कहते हैं बच्चे मेरे? पूरक भौतिक राशि कहा जाता है। पूरक भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? समतल कोण, और दूसरा कौन? ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण याद रखिएगा। जैसे डायरेक्ट याद रखिएगा कि पूरक भौतिक राशि की संख्या कितना होता है, तो कितना होता है पूरक भौतिक राशि की संख्या, तो याद रखिएगा कितना होता है? 2 होता है। तो 2 में कौन कौन होता है? एक होता है ठोस कोण, एक होता है ठोस कोण। याद रखिएगा कौन सा कोण? ठोस कोण, जिसको आप लोग प्लेन एंगल कहते हैं, जिसको आप लोग प्लेन एंगल कहते हैं, हाँ सॉरी सॉलिड एंगल कहते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं, है ना, सॉलिड। और दूसरा होता है समतल कोण। कौन होता है बच्चे? समतल कोण। एक होता है ठोस कोण और दूसरा होता है समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण, ठोस कोण और समतल कोण। याद रखिएगा ठोस कोण और कौन सा कोण? समतल कोण। समतल कोण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल और ठोस कोण को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। ठोस कोण का मात्रक जो है और समतल कोण का मात्रक जो है अलग है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन याद रखिएगा, रेडियन, रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। तो ठोस कोण का मात्रक हो गया अस्टेरेडियन और समतल कोण का मात्रक हो गया रेडियन। तो इन 7 आधारित मूल भौतिक राशि के अतिरिक्त 2 और भी भौतिक राशि हैं जिन्हें पूरक भौतिक राशि के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या 2 है। पहला है समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण। समतल कोण प्लेन एंगल, ठोस कोण सॉलिड एंगल, है ना बच्चा, याद रखिएगा। तो सॉलिड एंगल का SI यूनिट जो है अस्टेरेडियन होता है, जबकि समतल कोण का SI यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है बच्चे मेरे? रेडियन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग मूल भौतिक राशि समझ चुके हैं कि सर मूल भौतिक राशि क्या है। अब यहाँ बात आती है सर कि व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। अब यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे सर व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। ये मूल भौतिक राशि 7 आधारित भौतिक राशि याद रखिएगा, और प्लस 2 को जिसको पूरक भौतिक राशि कहते हैं याद रखिएगा, है ना बच्चा। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो पूछिए, कमेंट में डालिए। दिक्कत कहीं हो कमेंट में डालिए मेरे रसगुल्लो, बट दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो मूल भौतिक राशि पढ़ाएं। अब यहाँ बात आया दूसरा भौतिक राशि जिसका नाम है व्युत्पन्न भौतिक राशि। जिसका नाम है व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, तो कुछ नहीं कहेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशि वैसा राशि जिसका वैसा राशि जिसका मात्रक स्वतंत्र नहीं हो, जिसका मात्रक स्वतंत्र नहीं हो, अर्थात जिसे स्वतंत्र नहीं मापा जाता हो, स्वतंत्र नहीं मापा जाता हो।
अर्थात जिसे स्वतंत्र नहीं मापा जाता हो, वैसा राशि जिसका मात्रक जो है स्वतंत्र नहीं हो, अर्थात जिसे स्वतंत्र नहीं मापा जाता हो, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिए चाल। तो चाल एक कौन सा राशि है? तो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब चाल बराबर आपको कैसे व्युत्पन्न भौतिक राशि है सर? तो ये दो मूल मात्रों को मिल से बना है। चाल जो है दो, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखिएगा ध्यान से, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी ये जो दूरी है ये कौन सा मात्रक है? तो मूल भौतिक राशि है, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और समय भी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मेल से एक क्या बना है? व्युत्पन्न भौतिक राशि बना है। एक क्या बना है? व्युत्पन्न भौतिक राशि बना है। तो इसलिए इसका मात्रक स्वतंत्र है बच्चा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो मूल मात्रकों के मेल से बना है, इसलिए इसका मात्रक स्वतंत्र नहीं है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंतर्गत कौन आ गया? चाल आ गया। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसका एसआई यूनिट पूछेगा कि चाल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो यहीं से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्युत्पन्न मूल भौतिक राशि, और मूल भौतिक राशि में दूरी का एसआई यूनिट होता है मीटर, तो मीटर बैठा दिए। और मूल भौतिक राशि में समय का एसआई यूनिट होता है सेकंड, तो यहाँ सेकंड बैठा दिए। यानी चाल का एसआई यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। चाल का एसआई यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। चाल का एसआई यूनिट मीटर। अगर सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स 1। तो अब इसका यहाँ से डायमेंशन निकाल लेंगे। मीटर का डायमेंशन क्या होता है? एल, और समय का डायमेंशन टी, यानी एल टी इनवर्स 1। फिलहाल अभी डायमेंशन हम बाद में बताएंगे, अभी डायमेंशन नहीं बता रहे हैं। अब ये समझा रहे हैं कि सर व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है? तो वैसा भौतिक राशि जिसका मात्रक स्वतंत्र नहीं हो, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आज रखिएगा मेरा बच्चा। तो दूरी का एसआई यूनिट मीटर और समय का सेकंड, यानी इसका एसआई यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। निकालने की सीख जाइएगा, निकाल लीजिएगा कि चाल बराबर होता है दूरी मीटर, दूरी बटा सेकंड, दूरी बटा समय। ये चाल व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब जैसे वेग, अब वेग पूछेगा तो ये भी है व्युत्पन्न भौतिक राशि। वेग है कौन सा राशि? व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब वेग बराबर यहाँ क्या होता है? तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो ये दो मूल भौतिक राशि से मिलकर बना है ना, दो मूल भौतिक राशि से मिलकर बना है ना, विस्थापन बटा समय। तो इसका भी एसआई यूनिट निकालेंगे। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? बताइए मेरे बच्चों, बताइए इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मेरे रसगुल्लो बताओ। तो इसका ऐसा विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड, यानी इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। तो जो भी दो मूल भौतिक राशि से मिलकर बना हो वो सभी हो जाएगा कौन सा राशि? व्युत्पन्न भौतिक राशि। कौन सा राशि हो जाएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशि। यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि वैसा राशि जिसका मात्रक स्वतंत्र नहीं हो, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों? जैसे में चाल, वेग, ये सब एक प्रकार के कैसा त्वरण, ये सब एक प्रकार के कैसा राशि है? तो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि 7 को छोड़कर, ये 7 को छोड़कर जितने भी राशियां हैं सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं मेरे रसूलों। ये बात आपको याद रखना है हर हालत में, है ना? हर हालत में ये बात याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज बताएं भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि के अतिरिक्त टोटल चीज बताएं, फिर से एक बार चलते हैं। तो ऐसा राशि जिसे मापा जाता है भौतिक राशि कहलाता है। जैसे में दूरी का मीटर, समय का सेकंड, बल का न्यूटन, ये सभी एक प्रकार के भौतिक राशि है। भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया, एक मूल भौतिक राशि, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो ऐसा राशि जिसका मात्रक स्वतंत्र हो उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो जिसका मात्रक स्वतंत्र नहीं हो उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है, परंतु व्युत्पन्न भौतिक राशि की संख्या बहुत सारा है। ये 7 को छोड़कर बाकी सब व्युत्पन्न भौतिक राशि ना। तो दिक्कत है ये 7 आधारित भौतिक राशि के अतिरिक्त मूल भौतिक राशि दो और हैं जिसको पूरक भौतिक राशि कहते हैं। दो कोण प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठोस कोण और कोण समतल कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन। तो यहाँ तक कहीं दिक्कत है मेरे रसगुल्लों? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब चलेंगे भौतिक राशि के कुछ अन्य पद्धतियाँ। तो भौतिक राशि के 4 पद्धति हैं, और कितने हैं? 4। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफटीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। तो फिलहाल ये पद्धति चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस हम आपको इतना ही सिखाएं, भौतिक राशि क्या है, मूल भौतिक राशि क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरे प्यारे बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जितना सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मियाज ज़्यादा गलत रहेगा।
और एक आसे वीडियो लेके आएंगे। टेंशन काहे लेते हैं, नो टेंशन विदाउट टेंशन, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, बस बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।